शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके साथ आज कौन है? बाबा सबके साथ है ना बाबा? आज हम सब ने बाबा को ऊपर से आज नीचे बुला लिए। हमारा सम्मान क्या है आज का? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हमारे जैसे भाग्यवान कोई। दोनों हाथ उठा के एक बार बोलो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। हम सभी के जीवन का लक्ष्य है। क्या क्या लक्ष्य है हम सबका? आज देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना। और भी कुछ लक्ष्य है? पवित्र बनना। ठीक है। देखो साकार में जब बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा, हंसी की बात सुनाता हूँ शुरू में। तो बाबा के पास जो भी भाई बहन आते थे, बाबा दो बातें पूछते थे। पहला पूछते थे, पहले कभी आए हैं? तो बहनें रास्ते पूछती, सिखा की जाती थी। बाबा ऐसा पूछेगा, पहले कभी आए थे? तो क्या बोलना? हाँ बाबा, कल पहले भी आए थे, 5000 वर्ष भी आए थे। बाबा पूछते थे, पहली बार मिल रहे हो बच्चे? नहीं बाबा, आपसे अनेक बार मिले। और दूसरा पूछते थे, कितने बच्चे हैं? तो अगर 2 है तो 3 कहना, 3 है तो 4 कहना। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो चतुर सुजान थे ना। बाबा आते ही पूछते थे, कैसा उधर हालचाल, कैसा है तुम्हारे तरफ, है ना? खेती बाड़ी कैसी है? बारिश वारिश कैसी है? तो जो चीज सिखा के जाते थे रास्ते में, वो भूल जाते थे। फिर बाबा धीरे से पूछते थे, बच्चे शायद पहली बार आए हो ना? हाँ बाबा, पहली बार आए। तो बहनें बगल में बैठी रहती थी। वो बहनें बोलती थी, अरे सिखा के आया ट्रेन में। फिर ध्यान चला जाता था दीदी लोगों पर। नहीं नहीं बाबा, कल आप पहले भी आए थे आपके पास। तो बाबा बोल देते थे, ब्राह्मणियां सिखा के आई थी। हाँ बाबा, सिखाए थे, लेकिन आप दूसरी बातें पूछने लग गए तो भूल गए। तो बाबा बच्चों के साथ बहुत मिलजुल के रहते, घुल मिल के रहते। जैसे दुनिया में जो गुरु होता है, वो अपने शिष्यों के साथ किस तरह से रहते हैं ना, बड़ा ऊंचा सभा रहेगा, उनके दूर से ही देखेंगे, दूर से आशीर्वाद देंगे। लेकिन बाबा तो बाबा, हमारा क्या है? ये परिवार है। तो बाबा कई बार परिवार की दृष्टि से बच्चों से मिलते थे। एक बार बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे बैठे थे। तो जैसे अभी मैंने पूछा ना, हर एक का अपना अपना लक्ष्य। तो किसी ने कहा लक्ष्मी नारायण बनना है, किसी ने कहा पवित्र बनना है, किसी ने संपूर्ण बनना है। तो माताओं का ग्रुप बाबा के सामने बैठे थे, 15-20 माताएं, और एक भाई पीछे बैठा था। बाबा ने पूछा उस भाई से, बच्चे लक्ष्मी बनोगे? अब किसी भाई को बोलो लक्ष्मी बनोगे तो थोड़ा तो शर्म लगेगा ना, थोड़ा बॉडी कॉन्शियस तो है। तो वो जैसे वो एक ही तो बैठा था, बाबा उसके पीछे पड़ गए। जैसे बाबा ने कहा बच्चे लक्ष्मी बनोगे, तो जब कोई जवाब नहीं देना होता तो क्या करना पड़ता है? सिर नीचे कर लेते ताकि मुझे मत देखिए। वो भाई ने क्या किया, सिर नीचे कर,
बाबा ने फिर से पूछा, अरे बच्चे लक्ष्मी बनोगे? तो और नीचे जितना जा सकता है करो। बाबा ने फिर से कहा, अरे बाप पूछ रहा है लक्ष्मी बनोगे? फिर भी वो जवाब नहीं दिया। बाबा ने थोड़ा फोर्स से पूछा, भगवान पूछ रहा है बच्चे लक्ष्मी बनोगे? तो वो भाई खड़े होकर रोने लग गया। बाबा ने कहा, बच्चे क्यों रो रहा है? नहीं बनना है तो मत बनना, रो क्यों रहा है बच्चा? तो भाई कहते हैं, बाबा लक्ष्मी बनने की बहुत इच्छा है, लेकिन क्या करूं, साड़ी पहनने नहीं आता। तो कईयों को टेंशन हो जाता है ना। तो बाबा ऐसे चिट चैट करते थे, बच्चों के साथ चिट चैट करते थे। पांडव वन का जो प्रांगण है ना, बाबा वहीं बाहर कई बार गर्मी दिन में खटिया में लेटे रहते थे और बाबा का नींद बहुत लाइट। मैंने निर्मला दीदी से, मनोहर दादी से बहुत बार पूछा, तो बाबा की नींद बहुत लाइट, बहुत गहरी नींद नहीं होती थी। बाबा लेटे लेटे किसी का आवाज आता था ना, अच्छा बच्चे कौन है बच्चा, कुछ काम है? उठ कर बाबा पूछते थे। जो आज बाबा ने बोला ना, ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी सब थी उसके बाबा ने। तो हम सभी के जीवन का लक्ष्य है कम से कम अच्छा योगी बनना। अच्छा योगी। कितना घंटा योग लगता है वो नेशवर के भाई बहनों का? कितना घंटा? 4 घंटा वाले हैं या 4 घंटा कम से कम योग? नहीं, किसी का नहीं। 3 घंटा? 3 घंटा है। चलते फिरते बैठ कर ले, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते सब कुछ करते 2 घंटा कम से कम दिन भर में 2 घंटा। कोई हाथ में उठा रहे हैं हो जाता है। 1 घंटा कम से कम 1 घंटा है। बाबा कई बार कहते हैं 8 घंटा नींद करो, 8 घंटा कारोबार करो और 8 घंटा योग। हम सभी के को अपने योग के चार्ट को धीरे धीरे बढ़ाना है, बढ़ाते जाना। अंत समय एक बाबा के सिवाय कोई भी हमारे सामने ना दिखाई दे। बाबा का एक शब्द है, मुरली माता है, ज्ञानी बच्चे तो मुझे प्रिय है, ज्ञानी तो आत्मा तो मुझे प्रिय है, लेकिन योगी तो आत्मा तो जैसे मेरा स्वरूप है ना। याद रहेगा ना ये बात? ज्ञानी तो आत्मा तो मुझे प्रिय है, गीता में भी है। अर्जुन को कहता है श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में। ऐसे ही भगवान भी कहता है, बाबा भी कहता है, ज्ञानी तो आत्मा तो मुझे प्रिय है, योगी तो आत्मा तो जैसे मेरा स्वरूप है। हम सबको मास्टर योगेश्वर बनना है, मास्टर योगेश्वर। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारी दृष्टि से भगवान प्रत्यक्ष, बाबा प्रत्यक्ष। किसके माध्यम से? हम बच्चों के माध्यम से। हम सब निमित्त हैं भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए। अंत में इसलिए लोग कह देंगे, जिधर देखो तो ही तो है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण में क्या दिखाई देगा लोगों को? भगवान दिखाई देगा, चमकती हुई ज्योति दिखाई देगा, देव स्वरूप दिखाई देगा, वो लाइट माइट दिखाई देगा, तो लोग समझेंगे यही भगवान है
है ना? तो अभी से अपने योग के चार्ट को इतना अधिक बढ़ा लेना है, वो कम ना। तो मैं छोटी छोटी विधि आप सबको आज बताना चाहूंगा, जिससे हमारा योग का चार्ट बहुत बढ़ जाए। सुबह भी हमने कुछ चर्चा की थी। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा हमारा योग में बीतना चाहिए, प्रभु मिलन में। सुबह का समय किसमें बीतना चाहिए? प्रभु मिलन में। उठते ही मोबाइल नहीं देखना चाहिए। उठते ही 1 घंटा मोबाइल से मुक्त, कम से कम पौन घंटा मोबाइल से मुक्त। वो समय प्रभु मिलन का समय। बाबा ने कहा है, बच्चे, मैं अपने बच्चों का इंतजार करता रहता हूँ। कहाँ इंतजार करते हैं बाबा? वतन में, सूक्ष्म वतन में। मेरे बच्चे कब आएंगे ऊपर? और कई बार बाबा कहते मैं खुद ही आ जाता हूँ। एक एक बच्चों के पास जाकर बाबा चक्कर लगाता है। एक एक घर में जाके बाबा चक्कर लगाता है। बच्चे कैसे सोते हैं ये भी देखते हैं, बाबा ने कहा। अब आप सोचो, आपके घर में भगवान आया है और आप सोए हैं, तो भगवान को कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। कौन कौन 4 बजे उठ जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। कम से कम 4 बजे, कम से कम 4 बजे उठ जाना चाहिए। और उठते ही कल से करना सभी, बाबा को नीचे, मम्मा और बाबा को दोनों से दृष्टि लेना है। दृष्टि लेकर के फिर गुड मॉर्निंग करें, सम्मान का अभ्यास करें। बाबा और मम्मा से अपने अंदर पावर भरें, वरदानी दृष्टि लें। घर में बाबा और मम्मा को चक्कर लगवाएं चारों तरफ, है ना? ये सब करना है। 5 सम्मान का अभ्यास जो सुबह बताया, उसको रोज करना है। सुबह का समय जो संकल्प करोगे, उठते ही पॉजिटिव सोचना। उठते ही क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है। एक चीज पक्का कर लो भट्टी में, मुझे उठते ही किसी के लिए भी, अपने लिए भी नकारात्मक संकल्प नहीं करना, निगेटिव संकल्प नहीं करना है। अपने लिए भी, और कई लोग अपने लिए भी नकारात्मक संकल्प कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? करते हैं ना कई, पता नहीं मेरे भाग्य में है कि नहीं। अभी मैं जब मधुबन से निकल रहा था, तब पंजाब की एक माता का बार बार फोन आ रहा था। मैं भी मिला नहीं उससे, लेकिन आजकल व्हाट्सएप से कहीं से नंबर लोग ले लेते हैं। कहा, भैया मैं तो मरने के बाद कभी देवी देवता नहीं बनूंगी। ये शब्द थे उसके। मैं तो नहीं बनूंगी। मैंने कहा क्यों? कहती, भैया इस जन्म में इतने पाप किया ना मैंने, मेरे को तो कहीं से भी संभव नहीं लगता मैं देवी देवता बनूं। और ये भी कहा, जब योग करने बैठती हूँ तो मेरे सामने बाबा दिखता नहीं है, अंधेरा हो जाता है। ये कल की घटना। बाबा जैसे मेरे सामने से हट जाता है, मुझे अंधेरा दिखता है। क्यों? मैंने बहुत इस जन्म में क्या किया है? पाप किया। मैंने कहा, आप तो भी बाबा के बन गए ना? नहीं माता है, ज्ञान में ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैंने उनको कहा, अभी तो आप ज्ञान में आ गए ना, सब पुरानी बातें भूल जाओ। लेकिन वो फिर दूसरी बात क्या बोलती है? भैया मेरे कानों में आवाज आता है, तुम ना मरने के बाद जानवर बनेगी। ये कल की बात बता रहा हूँ।
मेरे कान में ऐसा आवाज आता है तुम जानवर बने। मैं बोला माता, कोई भी मनुष्य जो है ना जानवर नहीं बनता, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। किसने बोल दिया जानवर बन जाते? बोली मेरे कानों में आवाज आता है कि तुम जानवर ही बने। किस चीज का परिणाम है ये? निगेटिव संकल्प। निगेटिव संकल्प। कभी उठती मैं सोच लेती हूँ मैं तो देवी देवता बनने वाले नहीं। हमारा सुबह का संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प घर में ऊर्जा का निर्माण करता है। आप अपने अंदर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा ले आओ कि नेगेटिविटी उसी समय समाप्त हो जाए। एक व्यक्ति को कम से कम हिम्मत का कदम उठाना पड़ता है। एक व्यक्ति, ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छा योग करूंगी, मैं अच्छा सोचूंगी, बाकी लोग तो सब नेगेटिव सोचते हैं, क्या होगा? आपके एक के अच्छे सोचने का प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। एक का प्रभाव, क्योंकि आप अपनी पॉजिटिविटी, सकारात्मक चिंतन को, अच्छे सोच को इतना ऊंचा कर लो, इतना ऊंचा कर लो कि बाकी सब हल्के हो जाए। बाबा ने कहा है, कल परसों बाबा ने बोला था किसी को दृष्टि दो तो, याद है किसी को? सामने वाला शांत हो जाएगा। आपकी दृष्टि में पावर हो, किसी को दृष्टि दो तो शांत हो जाए, सन्नाटा हो जाए, शांति हो जाए। हमारी दृष्टि में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। तो पहला काम करना है, उठते ही माता पिता का प्यार। फिर 1 घंटा आधा घंटा योग करने के बाद सम्मान के साथ दिनचर्या में, जैसे लोग बाबा के बच्चे स्नान करने जाते हैं, स्नान करते समय जितने देर भी आप स्नान करें, एक सम्मान का अभ्यास कर लें। ये शरीर मेरा एक मंदिर है। ये रोज की दिनचर्या में कर्म योग करना। ये शरीर क्या है? एक मंदिर है। मैं इस शरीर रूपी मंदिर में देव आत्मा विराजमान। जैसे मंदिर का पुजारी उठ के सुबह सबसे पहले काम क्या करता है? मंदिर का पुजारी मंदिर का क्या करता है? सफाई करता है। ऐसे मैं देव आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर की सफाई कर रहा हूं। तो आपका स्नान क्या हो जाएगा? आपका स्नान क्या हो जाएगा? योग युक्त हो जाएगा, योग में बीत जाएगा। योग में फिर मुरली क्लास में आते हैं। मैंने पहले ही बताया, कभी भी हमको मुरली सेंटर पर, गीता पाठशाला पर आकर ही सुनना है। इसका बहुत महत्व है हमारे ब्राह्मण जीवन में। आज भी हम देखते हैं, सूरज भाई जी को प्रैक्टिकल बता रहा, कितने पुराने हैं, कितने लोगों की दुआएं हैं उनके पास कि ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मुरली चाहे तो कमरे में सुन सकता है, लेकिन जब भी मधुबन में रहेंगे, ज्ञानसर में रहेंगे, डायरी पेन लेकर एक अच्छा स्टूडेंट बन करके क्लास में बैठते हैं। तो मुरली के माध्यम से बाबा ने कहा है, भगवान अपने बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। इसलिए सेंटर पर आकर के मुरली सुनना है। घर में मुरली पढ़ते हो अच्छा लगता है कि सेंटर में मुरली सुनते अच्छा लगता है?
घर में योग अच्छा लगता है कि सेंटर में योग अच्छा लगता है? बाबा के घर आते ही यहाँ का वाइब्रेशन ऐसा रहता है कि आपकी बहुत सारी समस्या खत्म हो जाती है। दीदियों को देखते ही, बाबा को देखते ही वो एनर्जी, वो पावर, ये पावर हाउस है। बाबा का घर क्या है? पावर हाउस। इस पावर हाउस में जरूर आना है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। एक भाई था, एक माता ज्ञान में चलती थी, उसको छोड़ने के लिए रोज सेंटर आता था। ज्ञान में नहीं था, वो ड्राइवर था। रोज सेंटर आता था तो दीदी, वो जो माता जी मुरली सुनती थी, वो भाई बाहर बैठा रहता था। तो कई बार देखा ये भाई बाहर बैठा रहता है, तो किसी दीदी ने बोला, भाई आप भी कोर्स कर लो, आप बाहर बैठे रहते हो, जब तक माता जी मुरली सुनती है आप भी कोर्स कर लो। तो उसने कोर्स कर लिया। कोर्स करके उसको ज्ञान अच्छा लगने लग गया। कुछ दिन के बाद उसने उस माता जी से नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ दिया कुछ कारण से, लेकिन वो मुरली सुनने रोज आता था। वो माता जी का कहीं ट्रांसफर हो गया, अब वो बेरोजगार हो गया। मुरली सुनने आता था, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, घर का कारोबार उसी से, ड्राइवरी से चलता था। जो भी 10,000 15,000 मिलता था, उसी से घर का खर्चा चलता था। तो एक दिन वहाँ की दीदियों ने बोला, भाई नौकरी ढूंढो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो उसका जवाब होता था, बाबा देगा दीदी। एक ही शब्द बोलता था, क्या बोलता था? बाबा देगा दीदी। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर उसको कहा कि भाई नौकरी ढूंढा? बोले नहीं दीदी, बाबा देगा। तो वहाँ जो दीदी थी उसने कहा, भैया ऐसे बाबा देता नहीं है, हमारा ज्ञान ऐसा नहीं है बाबा देगा। हमारा ज्ञान ऐसा है कि कुछ मेहनत करना पड़ता है, अपने तरफ से प्रयास करना पड़ता है। लेकिन वो भाई को इतना निश्चय था, नहीं दीदी बाबा देगा। और ये घटना है शिवानी दीदी के सेंटर, जहाँ वो क्लास करती। तो एक दिन सेंटर से वो आरसी जा रहे थे, शिवानी बहन भी साथ में थी। तो उस दिन एक माता जी को साथ में जाना था, उसका ड्राइवर नहीं आया था, तो उसी भाई को बोला कि चलो भाई आज तुम ही चलो। तो उसको फिर पूछा कि आप नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? उसने कहा, दीदी एक ही कारण है, कहीं भी नौकरी लगूंगा ना, किसी के ऑफिस में कोई लगाएगा, कोई बच्चों को छोड़ने के लिए लगाएगा, कोई फैक्ट्री में लगाएगा, मेरी मुरली मिस हो जाएगी दीदी। वरना मुरली मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए नौकरी नहीं करना चाहता। कितना ध्यान है उसका। और बार बार कहे, बाबा देगा दीदी, बाबा देगा दीदी। इतने वो जो माता जी इसकी गाड़ी लेके जा रहे थे, उसी ने उसी समय बोल दिया, ऐसा है भाई तुम मेरा ही ड्राइवर बन जाओ, रोज तुम मुरली क्लास में आना, रोज मुरली सुनना, लेकिन ड्राइवरी मेरी। और उस दिन उसकी नौकरी लग गई, उसी दिन से लग गई। लेकिन उस भाई का निश्चय देखो, कितना प्यार है मुरली से। मुरली के कारण नौकरी छोड़ दिया, नौकरी करना नहीं चाहता। पहली प्राथमिकता कहता है मेरी क्या है? पहली प्राथमिकता मुरली है, पहली प्राथमिकता मुरली। आप सबने सुना होगा, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो आते ही ऐसे दृष्टि देते थे सब। उन दिनों तो ना स्पीकर था, ना फोन था, ना कुछ था, सबको कहाँ आना पड़ता था? क्लास। चलिए बाबा के पास।
अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता से कहते हैं जान। है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन नचाया। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन नचारा। योगी जीवन नचारा। योगी जीवन नचारा। जब साकार बाबा थे तो सुबह आकर के सबको दृष्टि देते थे और उस समय कोई भाई बहन नहीं दिखाई देते थे क्लास में, तो सबके बीच में बाबा पूछते थे फलाना बच्चा कैसे नहीं आया है। तो कोई भाई बहन कहते थे बाबा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा कहते थे बच्चे मुरली बिना कैसे रहेगा, जाओ बच्चे उसको खटिया सहित ले आओ। कैसे ले आओ, खटिया सहित ले आओ बच्चे, पीछे भले लेटा रहेगा लेकिन मुरली जरूर सुनना चाहिए। इतना महत्व, इतना महत्व, भगवान से प्यार। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ तन मन धन भगवान के ऊपर अर्पित हो गए शुरू से, इसलिए भगवान भी अर्पित हो। हम भी संगम युग पर जितना हम मन वचन कर्म से तन मन धन से भगवान के ऊपर अर्पित हो जाएंगे, उतना भगवान हमारे ऊपर अर्पित। तो बाबा की घर में आकर के मुझे सुनना बहुत आवश्यक है। यहाँ इतने सारे ब्राह्मण आकर के योग करते हैं, इतने पवित्र वातावरण है, यहाँ का एनर्जी है। बाबा ने कहा है लास्ट समय में हर सेवा केंद्र तीर्थ स्थान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तीर्थ स्थान बन जाएगा। भले भी आसपास वाले विरोध भी करते हैं, गाड़ी खड़ा करते हैं, विरोध करते हैं, संति वाले फिर से आगे गाड़ी खड़ा करते हैं, हर जगह होता है। लेकिन अंत में पता चल जाएगा यही तीर्थ स्थान है। तो जितना देर आप मुरली सुनने के लिए घर से निकले सेंटर आते तक, मैं गॉडली स्टूडेंट है ना, भगवान मेरा साथी है, तो आपका जो समय कैसे बीत जाएगा? योग में बीत जाएगा। तो आते तक और जाते तक किस में बिताना है? योग में बिताना है। ये हमारा योग का चार्ट बढ़ाने का तरीका है। फिर दो काम और करना है हम सबको, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। ये बहुत बहुत काम आएगा लास्ट में। ये सब आत्माएं हैं। आपके घर के जितने सदस्य हैं, किसी से अगर ज्यादा प्यार है, अटैचमेंट है, वो दी जाती है,
चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे पोता हो, चाहे नाती हो, एक बार रोज सोच लो, ये सब आत्माएं हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस किया, सुना ना हिस्ट्री आप लोगों ने। ब्रह्मा बाबा क्या प्रैक्टिस किया? दीवालों पर बाबा लिखते थे, यशोदा तुम आत्मा हो, नारायण तुम आत्मा हो, प्रकाश मुनि तुम आत्मा हो। पहले नंबर की आत्मा। इस सृष्टि जगत का पहला पत्ता श्री कृष्ण की आत्मा। भगवान ने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि तुम ही नारायण बनने वाले हो। उसने भी संगम पर लास्ट में अभ्यास किया, बहुत किया। इसलिए हम सबको भी बहुत 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 अभ्यास की जरूरत है। आत्मिक दृष्टि, देह भान से मुक्त होने का, विकारों से मुक्त होने का, अपने पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। और दूसरा अशारीरिक, शरीर से डिटैच। हर घंटा एक बार, हम इस भट्टी से करना सके, हर घंटा एक बार, रोज 1 घंटे में 1 मिनट इस शरीर से डिटैच होकर परम धाम की यात्रा रोज करनी है। कहाँ जानी है? परम धाम। इस शरीर से डिटैच होकर के बाबा के पास जाओ और वापस जाना और आना। ये अभ्यास की जरूरत है, जाना और आना। इससे क्या होगा? हमारा योग का चार्ट बढ़े। फिर इसके बाद भोजन कौन कौन बनाते हैं? जरा हाथ उठा। बनाने वाले, खाने वाले, सब खाने वाले। तो भोजन बनाते समय और भोजन खाते समय बहुत जिम्मेदारी है। बाबा की याद में भोजन बनाना है। कौन कौन बाबा की याद में भोजन बनाते हैं? क्या विधि अपनाते हैं भोजन बनाते समय? बताओ माताएं, जो भोजन बनाते समय। हाँ, आपके लिए बना है। अब आज के बाद एक और विधि, जितने देर भी आप भोजन बनाओ उतनी देर अव्यक्त वाणी चलना चाहिए या बाबा का गीत चलते रहना चाहिए। अपने अपने घरों में, चाहे मोबाइल में बजा दो, लेकिन जितने देर आप भोजन बनाएंगे उतनी देर तक किसी प्रकार का कोई चिंता या चिंतन नहीं। अन्न का प्रभाव मन के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा। देखिए मैं बताता हूँ, 6 महीना पहले ज्ञान सब में शिवानी बनाई थी, तो मुझे कुछ काम था। मैं डाइनिंग में गया तो मौन में नाश्ता कर रही थी। मैंने डाइनिंग वाले भाई को बोला, मैंने कहा शिवानी दीदी से थोड़ा मिलना था। तो बोले थोड़ा वेट करो। मैंने थोड़ा वेट किया तो भाई ने बताया कि रोहित भाई है, रोटी डिपार्टमेंट की इंचार्ज हैं, आपसे मिलने के लिए आए। मैंने कहा दीदी 2 मिनट आपसे मिलना था। तो उसने कहा मैं रोटी डिपार्टमेंट में आती हूँ। बोले मैं डिपार्टमेंट में आती हूँ। टाइम दे दिया। सब भाई लोगों को पता चल गया, किचन वालों को रोटी में आ रहे हैं, तो सारे लोग आ गए। अब सारे लोग आ गए तो फिर थोड़ा क्लास भी करा दिया। उस समय शिवानी बहन ने एक छोटा सा होमवर्क दिया। मैं चाहती हूँ ज्ञान सरोवर किचन वालों, बोले जब भी आप भोजन बनाने की शुरुआत करो 10 मिनट योग कर। ये सत्य घटना। बोले संभव है? मैंने कहा दीदी संभव है, क्यों नहीं। तब से लेकर अब तक भोजन बनाने से पहले हम लोग 10 मिनट पहले योग करते हैं, योग में बैठते हैं।
चाहे किचन वाले हो, चाहे सब्जी वाले हो, चाहे रोटी वाले हो, सभी किचन वाले। पहले 10 मिनट 2 गीत बजता है, योग करते हैं, उसके बाद भोजन बनाने की शुरुआत होती है। क्लास कराते कराते मिलते मिलते 2 घटना सुने, उसमें से एक घटना भी सुना दो। उसने कहा देखो हमारे भोजन का, हमारे संकल्प का प्रभाव कितना पड़ता है। एक छोटी बच्ची 9 साल की, 9 साल की उम्र से भगवान के ज्ञान में बाबा के घर में आना जाना, बाहर का कुछ खाना नहीं, इवन बाहर का चॉकलेट भी नहीं खाना, बिस्किट भी नहीं खाना, पूरी पालना उसकी बाबा के घर में। माँ बाप पक्के बाबा के बच्चे, एक ही बेटी। 15 साल के बाद, 9 साल की उम्र से ज्ञान में चलते चलते 15 साल, तो लगभग 24 साल की उम्र में होने के बाद एक जगह उसको ट्रेनिंग के लिए जाना था। अब ऐसी जगह ट्रेनिंग के लिए गई जहाँ सेंटर, अब बचपन से माँ बाप के प्यार में पली हुई, सेंटर के प्यार में पली हुई, खाना बनाने आती नहीं थी। अब सबसे बड़ी संकट उसके सामने आ गई, खाना बनाने। अपनी मम्मी से थोड़ा बहुत रोटी बनाना, सब्जी बनाना सीख के गई, लेकिन रोटी वो बनता नहीं था, उससे टेढ़ा हो जाता था, कभी मोटा हो जाता था, सब्जी कभी जल जाता था, कभी नमक ज़्यादा, कभी कम, बहुत परेशान। उसने सोचा मेरे से खाना बनाने की बस की बात। तो एक माता को ढूंढी उसने शहर में आसपास, कोई ऐसी माता मेरे लिए खाना बना दे जो कम से कम सात्विक बना के दे। ज्ञान में नहीं है, लेकिन कम से कम बिना लहसुन के, बिना प्याज के, कम से कम मेरे लिए कम से कम बना दे सब्जी रोटी। एक माता मिल गई, उस माता को कहा माता जी आप मेरे लिए खाना बना के दे दो, जो पैसा लगेगा मैं दे दूँ, लेकिन आप लहसुन प्याज मत डालना। ठीक है, खाना खाना उनका शुरू किया उस माता का। वो माता ज्ञानी नहीं, वो महात्मा योगी नहीं। 6 महीने के बाद उस अन्न का प्रभाव उसके मन पर होने लग गया। वो कहती है, मन में सोचती है कि मैं ऐसी चलती रहूंगी क्या। संग दोष में आ गई। जिस कंपनी में काम करती थी वहां 2-4 लोगों से दोस्ती हो गई, 1-2 लोगों से बहुत प्यार हो गया, 1-2 लोगों का फोटो ले लिया और घर चली गई। कहा मम्मी मैं तो ज्ञान में नहीं चलूंगी, मैं तो शादी करूंगी। उसकी मम्मी ने कहा ये हो क्या गया इसको, ये तो बचपन से कहीं दुनिया का खाई नहीं, पी नहीं, कुछ नहीं, अचानक क्या हो गया। संयोग से उस परिवार का कनेक्शन शिवानी वन से था, अभी भी। उसकी मम्मी ने शिवानी वन को फोन किया, बोले दीदी हमारी बेटी जो है ना ऐसे ऐसे ट्रेनिंग में गई है और अभी आकर के पूरा बिगड़ के आई है। एक फोटो ले आई एक लड़का का और एक कहती मैं इसी से शादी करूं। ये तो दुनिया देखी नहीं, बिस्किट नहीं खाई, चॉकलेट नहीं खाई, दीदी इसको हो क्या गया। तो शिवानी वन ने पूरा पूछा क्या कर, कैसे खाना वाना खाती है। बोले एक माता का खाती है, सात्विक खाती है। तो बोले मेरे से बात करो। शिवानी वन ने बात किया उससे। शिवानी वन को बोल दिया दीदी मैं ऐसे नहीं चल पाऊंगी। ठीक है ना दीदी, बहुत लोग थोड़ी, सभी लोग थोड़ी चलते हैं, बहुत लोग तो छोड़ देते हैं ना, मेरा भी नहीं चलेगा दीदी ऐसे। शिवानी वन ने कोई बात नहीं, तुम कर लेना शादी, छुट्टी मेरी तरफ से, लेकिन एक मेरा कहना मान, सिर्फ 2 महीना। कितना? सिर्फ 2 महीने के लिए आप खाना बना करके सीख करके जाओ, जैसा भी खाना बन जाए अपने हाथ से खाना बनाना। कितने दिन के लिए? 2 महीने। सिर्फ 2 महीना। उस माता का हाथ का खाना भी नहीं खाना, 2 महीने बाद खाना शुरू कर दिया। उसने तो कोई बात नहीं दी थी, आपका प्यार है, आपका स्नेह, आपकी आज्ञा है, फिर माते
माता जी से थोड़ा सीख गई, आटा कैसे गूंदना है, कैसे बेलना है थोड़ा सीख गई, कम से कम सब्जी बनाना सीख गई, 2-4 आलू वालू को सिंपल बन सकता है, और गई अपने हाथ से बनाना शुरू कर। 1 महीने बाद वो अपनी माता जी को फोन करती है, मम्मी शादी कैसे? नहीं करूंगी शादी, मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, ऐसे थोड़ी मेरा जीवन ऐसी हो जाएगा। किसका प्रभाव? खाने का प्रभाव। अब अगली बात सुनो, जो माता खाना बना के देती थी उस माता की बेटी की शादी होने वाली थी। उस माता की बेटी की शादी होने वाली थी। वो खाना बनाते बनाते क्या सोचती थी? अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचती थी। और वो संकल्प कहाँ जाता था? उस भोजन में जाता था, और उस भोजन को कन्या खाती थी। इतना प्रभाव हमारे अन्न का मन के ऊपर। क्यों बाबा ने नियम बनाया है बच्चे, बाहर का नहीं खाना है? क्यों नियम बनाया है? आप सूखी रोटी खा लो, एक टाइम खाना नहीं मिले तो मत खाओ, लेकिन बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। फल खा लो, सलाद खा लो। किसी अज्ञानी के हाथ का बनाया हुआ खाने का प्रभाव हमारे मन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए भोजन बनाते समय बाबा की याद। और जो भी जिस घर में भी सब लोग याद में चलते हैं वहां पर बाबा को भोग जरूर लगाना चाहिए। भले एक टाइम लगाओ, दिन में एक टाइम लगाओ, लेकिन शुद्धता पूर्वक बाबा को भोग जरूर लगाना चाहिए। अपने अपने घरों में छोटा सा बाबा का कमरा जरूर रखना चाहिए। किसके घरे बाबा का कमरा है? छोटा सा रख लो, भले एक जगह बाबा को बिठा दो, बाबा कमरा बना दो, यही बाबा का कमरा है। बाबा को बताओ, बाबा से बातें करो, अपना समाचार सुनाओ, एक स्थान को फिक्स कर दो। बाबा कई बार सरकारी में कहते हैं ना, एक छोटा सा कोठी बना दो। तो भोजन बनाते समय बाबा की, इससे अगर आपके परिवार में कोई भोजन कोई ज्ञान में नहीं चलने वाला है, उसका भी मन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजों में अशुद्धता है। अभी मैं 10 दिन पहले सुना, छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम कहीं प्रोग्राम हो रहा था, वहां का भोजन अशुद्ध भोजन खाने से 500 लोग बीमार पड़ गए। कितने लोग? 500 लोग। वही लोग बोलने लगे ओम शांति वाले अच्छे बाहर का नहीं खाते। देखो हम लोग खाए, हमारे परिवार वाले खाए, सबके सब बीमार पड़ गए। तो हर चीज में अशुद्धता है। क्यों हम दृष्टि देते हैं? 30 सेकंड दृष्टि दो, पानी को, दूध को, चाय को, खाना को 30 सेकंड, आधा मिनट दृष्टि दो, बाबा की किरणें लो और उसमें दो। हर चीज में आजकल केमिकल है, केमिकल है। चावल हम भले शुद्ध समझ रहे हैं, लेकिन चावल में भी क्या है? केमिकल है। दूध में मिलावट है, पानी में अशुद्धता है, सब्जी में दवाई है। इसलिए हम सबको इन बातों का ध्यान रखना है। अब प्रकृति के अंदर वो पावर नहीं है जो हमको वो शुद्ध दे सके, इसलिए दृष्टि देने का सिस्टम नहीं है। इसके बाद जो भी व्यक्ति अपने अपने कारोबार में जाते हैं, चाहे ड्यूटी में जाते हैं, चाहे ऑफिस में जाते हैं, चाहे खेत में जाते हैं, चाहे अपने दुकान में जाते हैं, जाते ही 1 मिनट बाबा को बुलाओ। वहां पर बाबा आ जाओ,
और बाबा को वहां सामने देखते, ये बाबा का दुकान है, ये बाबा का ऑफिस है, ये बाबा का घर है। ये निमित्त भाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए। मैं निमित्त, अगर निमित्त भाव नहीं रहेगा तो जीवन में तनाव रहेगा। सब कुछ करते भी हल्के रहना है, क्योंकि अब हमें तनाव में जीवन नहीं बिताना है, टेंशन में जीवन नहीं बिताना है। बहुत जी हमने टेंशन में, अब जितना हो सके हल्के रहो। और हल्के रहने का आधार क्या है? निमित्त। मैं निमित्त हूं, कर्म करावनहार बाबा है। कोई भी संकट आए, परिस्थिति आए, बिगड़ आए, बाबा को बुला लो, बाबा आ जाओ। बाबा ने कहा बच्चे, 1000 भुजाधारी भगवान मदद के लिए तैयार रहता है, लेकिन बच्चे मुझे बुलाते ही नहीं, बुलाना देते हैं बाबा। बच्चे कहाँ रहते हैं? अपने में मगन रहते हैं। फिर शाम को आधा घंटा जरूर योग करना चाहिए, नुमासा, कम से कम आधा घंटा, जो भी आपको टाइम मिल जाए, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, आधा घंटा। सारे संसार की आत्माओं को बाबा की किरणें लेना है और सबको देना है। ये प्रैक्टिस करनी है। सकाश, तुम्हारे सकाश की संसार की आत्माओं को जरूरत है। प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश दें, आत्माओं को सकाश दें। रात को सोने से पहले 2 काम सबको करना है। ये पूरी दिन भर की दिनचर्या। पहला काम, सारे दिन की दिनचर्या की जो भी बातें हैं, सब बातें बाबा को सुना। बाबा ने कुछ दिन पहले बोला था, अगर अपना सारा पोता मेल भगवान को सुना करके सोएंगे